वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे बॉटनिकल गार्डन के बारे में। हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमिकल एड हमने स्टार्ट किए थे और उसमें हमने बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ा था कि बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं और हम कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन लिख चुके थे। इसमें जैसे एक हमने लिखा था रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू में है। दूसरा हमने लिखा था नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो कि आपका इंडिया के अंदर है, हावड़ा में, शिवपुर में, कोलकाता में। ठीक है। इसके अलावा कुछ और है। एक है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर। तो एक है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है NBRI। और ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। ठीक है। इसकी लोकेशन लिखोगे तो इसकी लोकेशन लिख सकते हो, इट इज इन लखनऊ। ये लखनऊ में है, यूपी में। ठीक है। और एक है लॉयड बोटानिकल गार्डन। लॉयड बोटेनिकल गार्डन ये कहाँ पर है? लॉयड बोटेनिकल गार्डन है आपका दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ टर्म आती हैं। जैसे कुछ टर्म देख लेते हैं हम। एक है कंजर्वेशन, और दूसरी टर्म है प्रिजर्वेशन। देखिए कंजर्वेशन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए या माइक्रोब्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटेक्ट करते हैं। इन दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटेक्टेड। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन में हम नॉन लिविंग सब्सटेंस को, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? नॉन लिविंग सब्सटेंस को या डेड ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इन दिस प्रोटेक्शन ऑफ नॉन लिविंग या फिर डेड ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंजर्वेशन, सॉरी प्रिजर्वेशन। और लिविंग को कर रहे हैं तो कंजर्वेशन। अब ये जो कंजर्वेशन है ये दो तरह से हो सकता है। टेक्स प्लेस बाय
पहला तरीका है इसका इन सीटू, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और जब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में यदि प्रोटेक्ट किया जाए तो उसको बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यदि उसके नेचुरल हैबिटेट में हम कंजर्व कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। एक हो गया इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। तो इन सीटू के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इन सीटू में क्या होगा, इसमें हम कंजर्वेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके नेचुरल हैबिटेट में। तो हम ये लिख सकते हैं कंजर्विंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स in their natural habitat। इनके नेचुरल हैबिटेट्स में हम इन्हें कंजर्व कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं इन सीटू के एग्जांपल देखोगे तो इन सीटू में हमारे पास आता है नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क। इसके अलावा इसमें आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और एक आता है बायो स्फीयर रिजर्व। इन सब की डिटेल हमें इकोलॉजी में पढ़नी है, ठीक है, +2 क्लास में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। इसके अलावा इन सीटू के बाद दूसरा तरीका जो है वो है एक्स सीटू कंजर्वेशन। दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे इन सीटू में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व कर रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, एक्स सीटू में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करते हैं आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, मतलब मैन मेड या आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट नहीं है। ठीक है, तो आउटसाइड दियर नेचुरल हैबिटेट हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करेंगे। कंजर्विंग लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिट। इनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर हम इन्हें कंजर्व करेंगे। और ये सिस्टम क्या होते हैं, दीज आर मैन मेड सिस्टम। मैन मेड सिस्टम होते हैं जिनमें इन्हें कंजर्व किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आ जाएगा जैसे बोटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गए। बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। और भी कई हो जाएंगे जैसे सीड बैंक हो गया, एक्वेरियम हो गया, एर्बोरेटम हो गया। एर्बोरेटम ऐसी जगह होती हैं जहां पर हम हॉर्टिकल्चरल प्लांट को रखते हैं। तो ये कुछ हो गए, यहाँ तक नोट करें फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हर्बेरियम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्बेरियम।
हर्बेरियम की यदि बात करें तो हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, ये ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर हम प्लांट के पार्ट्स को ड्राई करके प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, ड्राई करेंगे, उसको ड्राई करने के बाद एक शीट पे प्रेस करेंगे और प्रिजर्व करने का काम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्लेसेस वेयर plant parts are dried pressed and preserved on sheet of paper। पेपर की शीट पे इन सबको हम लगा देंगे और जितनी भी शीट हमारे पास आएंगी उन सारे पेपर को हम एक फाइल में लगाएंगे। पेपर्स आर इन फाइल, पेपर को हम एक फाइल में लगाएंगे एंड, और ये जो फाइलें हैं उनको हम अरेंज कर देंगे फिर, एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें ना हम जनरली प्लांट की लीफ लेते हैं, उस लीफ को हम ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद हम उसको ना प्रेस करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, एकदम मतलब उसके अंदर कोई जो मॉइस्चर कंटेंट है ये सारी चीजें ना बचे। तो उसके बाद हम उसको एक शीट पे लगा देंगे। शीट पे उसको लगाने के बाद हम उसके ऊपर एक सॉल्यूशन डालते हैं और वो सॉल्यूशन होता है मर्क्यूरी क्लोराइड का HgCl2, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर, लीफ के ऊपर या प्लांट के पार्ट के ऊपर अटैक ना करें और वो लंबे समय तक हम उसको प्रिजर्व कर सकें। शीट पे लगा देंगे फिर जो शीट हमारे पास आएंगी उन सारी शीट को, सभी शीट को हम क्या करेंगे, उन सभी शीट को फिर हम एक फाइल के अंदर अरेंज करेंगे और एक रैक बनाएंगे, मतलब एक रूम होगा, उस रूम के अंदर ले जाके हम वो फाइलें रख देंगे, एक प्रॉपर सिस्टम में रख देंगे। और यदि हमें किसी प्लांट का क्विक रेफरल लेना है तो उस प्लांट के क्विक रेफरल के लिए हम क्या करेंगे, इस हर्बेरियम का यूज करते हैं। तो हर्बेरियम एक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है। तो हम यह लिख सकते हैं हर्बेरियम act as quick referral सिस्टम। हर्बेरियम एक क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है। हर्बेरियम में क्या रहता है, इसमें ना एक लेबल देखा जाता है, जो शीट होती है उस शीट के ऊपर एक लेबल होता है। कंटेन लेबल, और इस लेबल की लोकेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे, ऑन बॉटम ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे, बॉटम पे, राइट हैंड साइड में इस पे एक लेबल देखा जाएगा। और वो लेबल में क्या क्या चीजें होती हैं, शो, लेबल में कुछ चीजें हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहला तो नंबर 1, लेबल पे नेम होगा, और यहाँ पे 3 नाम होते हैं। एक तो उस प्लांट का इंग्लिश नेम होता है कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश नेम होगा। एक उस प्लांट का लोकल नेम होगा, उस लोकल जगह पे उसको क्या बोला जाता है, तो लोकल नेम को बोलते हैं वर्नाक्युलर नेम।
वर्नेकुलर नेम रहेगा, जिसको बोलते हैं लोकल नेम। और तीसरा उसका होगा बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम रहेगा। तो ये तो होगा नेम, उसके ऊपर रहेंगे। दूसरा, नेम के बाद उसकी फैमिली होगी, फैमिली लिखी होगी। फैमिली के बाद नंबर थर्ड उसके ऊपर क्या होगा, तीसरे नंबर पे उसमें होगा डेट, कि आपने किस डेट पे उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। तो डेट रहेगी, डेट व्हेन द स्पेसिमेन वाज कलेक्टेड, किस डेट पे हमने स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, वो डेट रहेगी। इसके अलावा इसमें वो जगह मेंशन होगी जहां से स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया है। तो प्लेस वेयर द स्पेसिमेन वाज कलेक्टेड, ठीक है, कलेक्टेड। और सबसे लास्ट में कलेक्टर का नाम होगा, नेम ऑफ कलेक्टर या कलेक्टर नेम। अब ये कलेक्टर वो है जिसने इसको कलेक्ट किया है, ठीक है, कलेक्टर्स नेम। यहाँ पे किसी जिले के कलेक्टर का नाम नहीं आएगा। कलेक्टर का मतलब है कि जिसने उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया उसका नाम रहेगा। तो ये सारी चीजें एक हर्बेरियम पे देखी जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, जो शीट होती है उसका साइज कितना होता है। तो शीट का साइज लिख लेते हैं। यदि हम शीट की बात करें तो साइज ऑफ शीट देखते हैं, ये होता है 29 सेंटीमीटर। तो ये इसकी वो होगी थिकनेस, विड्थ होगी। चौड़ा कितना होगा पेज, 29 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, और 41 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो शीट की साइज देखोगे, विड्थ है 29 सेंटीमीटर और लेंथ है 41 सेंटीमीटर, ठीक है। विड्थ है 29 सेंटीमीटर और लेंथ है 41 सेंटीमीटर। एक बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या चीज है जो हर्बेरियम की शीट पर मेंशन नहीं होती। तो हमेशा याद रखिएगा, शीट का साइज जो है वो कभी भी इस शीट पर मेंशन नहीं होता। तो हम स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। साइज ऑफ शीट is not mentioned on the herbarium शीट। शीट पर कभी भी साइज मेंशन नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये साइज आपको पता है कि साइज इतना होता है शीट का, लेकिन इसको शीट पे मेंशन नहीं किया जाता। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लांट पार्ट के ऊपर स्प्रे करते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड का, ताकि वो इस स्पेसिमेन को पैथोजन के एक्शन से बचा सके। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, ये सारे पॉइंट नोट करें और उसके बाद कुछ पॉइंट और लिखते हैं हम, और फिर नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड शुरू करेंगे जूलॉजिकल पार्ट। चलिए, ऑल डन, ये लिख लिया होगा आप सभी ने। एक पॉइंट हम यहाँ और ऐड करते हैं, वो ये है कि आफ्टर प्रेसिंग
plant parts, we spray mercuric chloride. मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे HgCl2। ये क्या करेगा? इट प्रोटेक्ट द स्पेसिमेन फ्रॉम द अटैक ऑफ पैथोजन। ये पैथोजन के अटैक से या उसके एक्शन से बचाएगा इन स्पेसिमेन को। और लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पर है? लार्जेस्ट हर्बेरियम है इंग्लैंड में, क्यू के अंदर, इनसाइड क्यू में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड आता है वो है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम जू कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क की यदि बात करें तो ये ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर हम लिविंग एनिमल्स को या लिविंग एनिमल स्पीसीज को कंजर्व करते हैं। These are the places where living animals are conserved। यहाँ पर हम लिविंग एनिमल को कंजर्व कर रहे हैं। और यहाँ जो कंडीशन इनको दी जाती है एनिमल्स को, वो बिल्कुल सेम कंडीशन होती है जैसी उनकी नेचुरल हैबिटेट में है। कंडीशंस are similar to their नेचुरल हैबिटेट। जैसे कंडीशन उनके नेचुरल हैबिटेट में है, वही सारी कंडीशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर हम क्या चीज स्टडी कर सकते हैं? तो जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल के ब्रीडिंग पैटर्न को, उसके सेक्सुअल बिहेवियर को और एनिमल के हैबिट्स को, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो वी कैन स्टडी द ब्रीडिंग पैटर्न, इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर एंड हैबिट्स ऑफ एनिमल। ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और एनिमल को एक चेम्बर में रखा जाता है। जिस चेम्बर में हम एनिमल को रखते हैं, जिस कैबिन में रखते हैं, उस कैबिन को बोलते हैं केज। तो कैबिन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड केज। केज में रखते हैं हम। अब इसमें यदि हम लार्जेस्ट जू की बात करें, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क कौन सा है? तो लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ वर्ल्ड ये है आपका क्रूगर। क्रूगर है जो कि है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के अंदर है। और दूसरा है स्प्राउलेड। स्प्राउलेड है यूनाइटेड स्टेट में। और यदि लार्जेस्ट जू देखें इंडिया का,
ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे जो लार्जेस्ट जू है वो है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। नेशनल जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है। इसके अलावा एक और है जूलॉजिकल पार्क जो कि कहाँ देखा जा रहा है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है, उसको बोलते हैं अलीपुर जूलॉजिकल पार्क। एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। अलीपुर जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है? ये है कोलकाता के अंदर। कोलकाता कहाँ आता है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो ये 3 जूलॉजिकल पार्क है जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, इसे नोट करें। और इसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करते हैं म्यूजियम। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में हम और बात कर लेते हैं। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब हम बात करते हैं जो 4th टैक्सोनॉमिकल एड है हमारा, उसको हम डिस्कस करते हैं और वो है म्यूजियम। है हमारे पास जो नेक्स्ट वन आता है वो है म्यूजियम। तो नेक्स्ट जो है म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम ऐसे या म्यूजियम की बात करें तो ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में या अदर प्लेस में हम इसको बना सकते हैं। और म्यूजियम में हम किसी प्लांट को, किसी एनिमल को, कंप्लीट प्लांट को, कंप्लीट एनिमल को, या प्लांट और एनिमल की बॉडी को या उसके बॉडी पार्ट्स को हम यहाँ पर प्रिजर्व करके रखते हैं। और जो प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को हम एक सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं, आपने अपने स्कूल लेवल पे देखा होगा। इसमें एनिमल्स को, एनिमल के स्पेसिमेन पड़े हुए हैं कुछ, उन स्पेसिमेन को हमने एक लिक्विड में डाला हुआ है। वो लिक्विड है FAA, फॉर्मलिन एसीटोन अल्कोहल। ये लिक्विड क्या करता है? ये लिक्विड इन सारे एनिमल्स को या इनकी बॉडी को माइक्रोब्स के एक्शन से बचा के रखेगा। ठीक है, खराब नहीं होने देगा। और जो लार्ज एनिमल होते हैं उनके अंदर हम स्टफ्ड कर देते हैं, स्टफिंग कर देते हैं। तो स्टफ करके उनको रखते हैं, भर के रखते हैं। तो इस तरह से हम म्यूजियम में प्रोटेक्ट करते हैं या सॉरी हम बोल सकते हैं प्रिजर्व करते हैं एनिमल्स को या प्लांट को। म्यूजियम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल और प्लांट के फोटोग्राफ्स को भी रखा जाता है। म्यूजियम में जो एनिमल के स्केलेटन होते हैं उनको हम ग्लास बॉक्स के अंदर रखते हैं। म्यूजियम में हम इंसेक्ट को भी प्रिजर्व करके रखेंगे, और इंसेक्ट को जिसमें प्रिजर्व करते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्ट बॉक्स। तो हमारा म्यूजियम रह गया है, इसके बाद की रह गया है और बुक्स रह गई हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हो गया है, बस ये 3 टॉपिक कवर करके हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आज करके रखेंगे और बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।